और मैं पानोज इंग्लिश क्लासेस चलाती हूँ रेड स्क्वायर मार्केट में। ये मेरा परिचय है। आज यहाँ पर कदारे सारे अधिकारीगण, जितने भी संस्था प्रमुख हैं, मेरी भगिनी और मेरे प्यारे बच्चे, आज हम सही मायने में देखा जाए तो आज दिवाली है, क्योंकि आज भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ और भारत उसमें विजयी रहा बहुत अच्छे तरीके से। तो हमारी जो खुशियां हैं जी आज वो डबल है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसी दिन सेम डे 1 साल पहले भी ऐसा ही था, भारत और पाकिस्तान का था, लेकिन उस टाइम हम नहीं जीत पाए थे। बट आज खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। ओके, जो आज की अनुपमा बहन जी ने जो यहाँ पे प्रस्तुति दी, पूरी रामायण का हमारा विजिट करवा दी एक तरीके से, तो मैं उसी के ऊपर फोकस डालना चाहूंगी कि आज के जमाने में हमें रामायण से क्या सीखने को मिलता है। सबसे पहले अगर हम बात करें, एक एक स्टेप की बात करें, ये जो त्योहार है ये सीक्वेंस में क्यों आते हैं। आप सबसे पहले देखेंगे, पहले नवरात्रि आता है। नवरात्रि में हम अपनी साफ सफाई करते हैं, दिमाग की भी शरीर की भी अच्छे से शुद्ध रहते हैं, शाकाहारी खाते हैं। ओके, समय थोड़ा कम है, चलिए जी मैं सीधा मुद्दे पे आती हूँ। रामायण की एक एक लाइन है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो दिया हम बच्चे को सिखाते हैं कि ये मिट्टी का दिया होता है, मैं कहना चाहती हूँ कि दिया का मतलब ये होता है, हमारे हाथ ऐसे होने चाहिए हमेशा, यानी कि दिया, फीलिंग ऑफ गिविंग, देने का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। अब हम कैसे दे सकते हैं वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले, अगर किसी ने मेरा अपमान किया, मैंने उसको माफ कर दिया, मैंने एक दिया जला दिया, क्या फर्क पड़ता है कोई अगर हमारा अपमान कर दे। कोई मेरे से काफी सालों से बातचीत नहीं करता, मैंने दिवाली के त्योहार पे मैंने आज उसको माफ कर दिया, मैंने जाके राम राम कर दिया उसको, अब उसे जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो मैंने मेरे सारे मन मुटाव भी भुला दिए। मैंने ये जो एक कहावत है ना कि दिए से दिया जलाना है, इसका मतलब क्या है। मेरे फादर इन लॉ ने किसी बात पे मम्मी से बहस हो गई थी, उनको माफ कर दिया, मम्मी ने आके मुझे माफ कर दिया मेरी गलती पर, मैंने जाके मेरे बेटे को माफ कर दिया और मेरे बेटे ने जाके अपने किसी क्लासमेट को माफ कर दिया। हम एक दिए से दिया जलाते हुए चल सकते हैं और एक बिना बर्डन की जिंदगी जी सकते हैं। तो हमारी जो दिवाली है वो बिल्कुल अलग तरीके से होनी चाहिए। मैं आपका फोकस डालना चाहूंगी इस बात पे, जो हमारा लाइफ स्टाइल है आजकल का। एक होता है कि किसी सिचुएशन पे हम रिएक्ट कर जाते हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, कई बार हम ये कह देते हैं कि जी मेरे को गुस्सा नहीं आना था, सिचुएशन ऐसी बन गई थी, सिचुएशन ने मुझे गुस्सा दिलाया। लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ रामायण के एक प्रसंग से। राम जी रात को पूरे, आप सभी को पता है, राज्याभिषेक होने वाला था, पूरी तैयारियां चल रही थी, सिचुएशन बहुत अच्छी थी, लेकिन सुबह पता लगा कि आज आपको वन जाना है बेटा, राज्याभिषेक नहीं होना, चप्पल उतारो, वनवासी ड्रेस धारण करो और आपको वन में जाना है। आप जानते होंगे सारे कि राम ने क्या बोला था। राम ने सिर्फ 4 शब्द बोले थे, और क्या थे वो शब्द, बस इतनी सी बात। आप एक बार रिएक्शन देखिए उनका, पिताजी की आज्ञा का उन्होंने कैसे पालन किया था कि बस इतनी सी बात, पिताजी मैं चला जाता हूँ। क्या हम ऐसी रिएक्शन अपने पेरेंट्स के प्रति कर सकते हैं? कर सकते हैं हम। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो सही मायने में हम दिवाली मना रहे हैं। एक छोटा सा प्रश्न है, जब मैं एकेडमी चलाती थी, मेरे एकेडमी के सामने एक चाय वाले भैया रहते थे। तो मैं एक दिन जल्दी जा रही थी एकेडमी से, उसने मेरे से पूछा, मैम आज आप जल्दी जा रहे हो? मैंने कहा हाँ भैया, मेरी मदर इन लॉ की तबीयत खराब है, मुझे जाना पड़ेगा। तो उन्होंने मेरे को कहा, अच्छा वो आपके साथ रहते हैं क्या? मैं कहा ना भैया, मैं उनके साथ रहती हूँ, और मैं चली गई। अगले दिन जब मैं आई तो उन्होंने मेरे को कहा, बहन मैं रात तक सो नहीं पाया, आपने क्या बात बोल दी? मैंने कहा भैया घर उनका है, हम उनके साथ रहते हैं। कभी ये मत एहसास कराओ कि वो हमारे साथ रहते हैं, उनके बनाए हुए घोंसले में हम रहते हैं। तो उनको हमेशा ये एहसास कराओ, ये आपका घर है, हम आपके बच्चे हैं, आप जैसा कहोगे हम वैसा करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, ये जितनी भी जनरेशन अभी आई हुई है ना, ये छोटे बच्चे हैं, ये आने वाले टाइम की अलग जनरेशन होगी हमारी। तो मैं उन भगिनियों को भी बोलना चाहूंगी जो अपने बच्चों को साथ लेके आई है, ये बहुत जरूरी है। तो समय का अभाव है जी, आपने मुझे ध्यान से सुना, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।